किताबों से मिला ज्ञान अब छोटे छोटे क्लिप्स में, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस दौर में गवर्नमेंट पॉलिसीज कितने फेवर में हैं बिजनेस के? गवर्नमेंट बहुत अच्छा मेहनत कर रहा है, लेकिन इंडिया का डेमोक्रेसी इंडिया को खत्म कर रहा है। बड़ा स्टेटमेंट है। डेमोक्रेसी एक तो है नहीं, क्योंकि हर बिजनेस में मोनोपोली, ड्यूओपोली, ट्राइपोली आ रहा है। हाँ। एयरलाइन इंडस्ट्री देख लो भाई, इंडिगो है, वन ऑफ द वर्स्ट एयरलाइंस इन द वर्ल्ड। सर्वे है। हाँ। तो भी इंडियन सस्ते के चक्कर में जा रहा है और कोई ऑप्शन नहीं है। 1 किलो ज्यादा फाइन लाओ, लेकिन लेट है तो कोई फाइन नहीं। तो भाई हर इंडस्ट्री में ये मोनोपोली ड्यूओपोली आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी मालूम है कि भाई यार ये एमएसएमई सुधरने वाले नहीं है, तो 4-5 प्लेयर्स को रन करने दो, टैक्स तो भरेंगे, ग्रो तो करेंगे। सीमेंट इंडस्ट्री देख लो, इतने सारे प्लेयर्स थे, अडानी आ रहा है, उसने चेन्नई को ले लिया, इसको ले लिया, अंबुजा को ले लिया, अब सिर्फ ये और बिरला ही बाकी है। हर इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन है। मोबाइल इंडस्ट्री में देख लो, पहले 15 कैरियर्स थे आपके पास। हाँ। वर्जिन था, ये था, वो था। अब मोटा भाई आया, सबको फ्री देके खत्म किया। अब से मोटा भाई है, सुनील मित्तल साहब है और वोडाफोन आइडिया है, और कोई नहीं है। तो हर इंडस्ट्री में ये हो रहा है। तो एक तो इंडिया में बिजनेसेस सिर्फ टॉप 90% बिजनेस सिर्फ टॉप 10% हाउसेस पे रहेंगे, और बाकी नीचे लोग है ना, वो चने ममरे के लिए सस्ता डिस्काउंट उधारी में वो ही लड़ेंगे। अभी यही होने वाला है। तो आपके पास एक ऑप्शन, या तो बड़ा बनो या तो मर जाओ। आइदर यू फ्लरिश और यू वैनिश। ठीक है। सेकेंड चीज, इंडिया में डेमोक्रेसी इसके लिए खतरनाक है क्योंकि 3 कंट्रीज जो लास्ट 30 साल में मैसिवली ग्रो हुए। ओके, चाइना, इंडिया के सिमिलर टाइम पे इंडिपेंडेंस मिला। हाँ. एक टाइम इंडिया से ज्यादा गरीब था। आज चाइना इज मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस ऑफ द वर्ल्ड। आई लव माई कंट्री, बट ये रियलिटी चेक है। इंडिया चाइना का 1% भी नहीं है, ये रियलिटी है। मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है। उसका रीजन है, चाइना को बड़ा फैक्ट्री डालना है, एक दिन में लैंड एक्वायर, कोई नाटक नहीं, चूचा नहीं, लैंड बिलोंग्स टू गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पे लैंड इंक्वायर, ताऊ जी ने केस किया, 60 ईयर्स तक एयरपोर्ट के लैंड क्लियर नहीं होते। राइट्स इंपॉर्टेंट है, बट बैलेंस जरूरी है भाई, खत्म करो। सेकेंड, लुक एट सिंगापुर, डेमोक्रेसी है। 1965 में इंडिपेंडेंस मिला दोस्त। वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा, जीडीपी पर कैपिटा, वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री 1965 में था। और उनके पास तेल भी नहीं है। दुबई के पास तो तेल था, दुबई भी कंगाल कंट्री था, लेकिन तेल तो था। क्या है सिंगापुर के पास? तेल नहीं है, गोल्ड नहीं है, क्या है उनके पास? कैसे बना? पावरफुल लीडर, नाटक वाटक कुछ नहीं। एक पॉलिसी क्या रखा, तू तेरा घर चूज नहीं करेगा, नहीं तो इंडियंस एक बाजू, श्रीलंकन एक बाजू, मुस्लिम्स एक बाजू, मलयालीज एक बाजू, बाकी सब एक बाजू, फिर सिविल वॉर, लॉटरी सिस्टम होगा। घर चाहिए, लॉटरी डालो, इंडियन को A1, चाइनीज को B2, एक ही फ्लैट में रहो, चलो एक ही बिल्डिंग में रहो, झगड़ा खत्म। दादागिरी समटाइम्स इंडिया में रिक्वायर्ड है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कोई सेंसिबल आदमी है जो रिलीजियसली टॉलरेंट हो, लॉन्ग विजन हो, लेकिन दादागिरी चाहिए। सबका साथ करने में बहुत वाट लग जाता है। तो इंडिया में ये टफनेस डिसीजन चाहिए, नहीं तो इंडिया ग्रो नहीं कर पाएगा। दूसरा साइड है भाई, बिकॉज ये डेमोक्रेसी है तो वोट बैंक चाहिए। तो रेवड़ी भाई 1500, 2100, फ्री घर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री बस, ये पैसा गवर्नमेंट के पास कहाँ से आएगा? टैक्सेशन। तो मिडिल क्लास, आप जॉब कर रहे हो, टैक्स भरो। अपर मिडिल क्लास MSME है, टैक्स भरो। रिच वाले को, मुकेश अंबानी को 0 टैक्स है, क्योंकि उसका सैलरी 1 रुपया है। वो बोलता है मेरा प्रॉफिट शेयर्स में, जब बेचना है बेचूंगा। वो तो बैंक से लोन लेके अपना खर्चा निकाल रहा है, उसको लोन मिल जाता है। तो रियल टैक्स का बर्डन कौन चुका रहा है? आप में MSME, मिडिल क्लास। घर लेना है, स्टैम्प ड्यूटी चुकाओ, गाड़ी लेना है, GST चुकाओ, और बदले में रोड भी नहीं मिलता, पोल्यूशन मिल रहा है। तो ये टैक्सेशन का जो माहौल है बहुत टफ है, और एंटरप्रेन्योर्स को ब्याज भी बहुत महंगा पड़ रहा है। चाइना में 3%, 4% पे लोन मिल रहा है, US पे 1%, 2% लोन मिल रहा है, यहाँ पे 10%, 12%, 14%। तो ये जो इंटरेस्ट का पॉलिसी है, टैक्सेशन का पॉलिसी, ये थोड़ा अगर गवर्नमेंट फेयर करे, जो बहुत मुश्किल है, तो अपना बिजनेस माहौल अच्छा होगा। नहीं तो जो है वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। करेक्ट। हाँ, मतलब ज्यादा एनर्जी लगाओगे तो फिर जब कुछ करेंगे। निर्मलताई है, प्यार करो, वो लेने वाली है। गवर्नमेंट इज योर स्लीपिंग पार्टनर विद 0 बेनिफिट्स, वो एक्सेप्ट कर लो, और ये समझ लो भाई गवर्नमेंट भला करेगा। चलो भला कर रहे, बट ये कभी ना कभी एंड होना चाहिए। एक कहावत है, इफ यू गिव अ पर्सन अ फिश एवरी डे, इट विल बी नेवर एंडिंग, बट इफ यू टीच हिम टू फिश, एक बार उसको सिखा तो वो लाइफ सेट होगा। तो एजुकेशन पे डालो, हेल्थ केयर पे डालो, रेवड़ी कल्चर बंद करो, ये मेरा अपील है। अमेजिंग। यहाँ पर मैं एक बात करूँगा, जैसे आपने बोला एक स्ट्रॉन्ग लीडर होना चाहिए, ठीक है, जो डिसीजन ले। अभी मतलब लोग तो जो मोदी जी को नहीं मानते हैं, ठीक है, तो वो यही बोलते हैं क्योंकि यार ये तो तानाशाह है, बिल्कुल ये तो सुनता ही नहीं है, उधर योगी है। तो मतलब आपको स्टिल लगता है कि और भी पावर, क्योंकि लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात बोली, रिलीजियसली टॉलरेंट। ये अब आप
इसको थोड़ा सा और मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। देखिए कैसा है, इंडिया इज नॉट वन कंट्री, इंडिया इज मिनी कंट्रीज इन वन कंट्री। एक इमोशन जोड़ रहा है। हाँ, आप देखो संस्कृत से भी पुराना एक लैंग्वेज है तमिल, तो आप फोर्स नहीं कर सकते हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाओ, आप फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, कल्चर डिफरेंसेस है, हाँ, इमोशनल डिफरेंसेस है, रिलीजियस डिफरेंसेस है, तो एक्सेप्ट करो। तो एक आदमी ऐसा चाहिए जो सबको समझ के एक फेयर पॉलिसी बनाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। तो वो चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी थोड़े ज़्यादा सॉफ्ट है, या तो बिल्कुल सॉफ्ट बने या तो बिल्कुल कड़क बने। मेरे को लगता है वो बेचारे सबको बैलेंस करने के चक्कर में वो जो खेल सकते वो नहीं खेल रहे। जिस दिन योगी जी आया, अगर आया है तो आप बोलेंगे यार मोदी जी तो सॉफ्ट ही थे भाई, वो तो सिंपल है कि कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे, दे तो बुलडोजर बाबा। कभी कभी ये चाहिए। आपको क्या लगता है अगर स्कूल में टीचर्स बच्चे को डांटेंगे नहीं तो बच्चे डिसिप्लिन में हमेशा रहेंगे? नहीं रहेंगे। आपको डांटने वाला, आंख दिखाने वाला चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक सांप सबको बहुत सता रहा था। ओके, सांप सबको बहुत सता रहा था, सबको डंक दे रहा था और पॉइजनस था। तो वहाँ से एक बहुत ही महातपस्वी ज्ञानी गए, तो सांप ने उनके प्रभाव में आके, पहले वो डसने गया, फिर उनका वाइब्रेशन में प्रभाव में आके वो शांत हो गए। तो महातपस्वी ने बोला कि तू सबको सता मत यार, तू शांत हो जा। तो बेचारा शांत होने लग गया। तो जिसको पहले सता रहा था विलेजर्स को, वो बच्चे आके उसको पत्थर मारने लग गए, बच्चे आके उसके पूंछ खींचने लग गए। भाई ये है हमारे इंडियंस। तो फिर वो महातपस्वी वापस आ रहे थे, तो सांप को देखा, उसको खून था, वो बेचारा इंजर्ड था। तो तपस्वी साहब ने उसको बोला, भाई तेरे को काटने को ना बोला है, लेकिन तू ऐसा करके वार्निंग तो दे सकता है। तो इंडिया में भी वार्निंग देके लोगों को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अगर आप एकदम छूट रख दोगे तो भाई खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत सही बात बोली आपने, बहुत ही सही। आई कुड रिलेट टू इट एवरीथिंग, मतलब जो आपने ये स्टोरी बताई। इंडिया में जो ये लोग जीएसटी से इतना डरते क्यों हैं? और बहुत सारे लोगों का अभी भी मानना है कि जीएसटी इज नॉट गुड फॉर इंडिया। जीएसटी इज ब्रिलियंट फॉर इंडिया। देखो एक चीज समझ लो, टैक्सेशन लगेगा, आप एक्सेप्ट कर लो, आप सुखी रहेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि लोगों के पास एडवांटेज नहीं है। मैं बड़ा फैक्ट्री हूँ, तो मेरे को पर पीस कॉस्ट आता है 7 रुपया। उस पर जोड़ दो, सिंपल एग्जांपल, 20% जीएसटी, तो 840 मैं 10 में बेच सकता हूँ। आप छोटे फैक्ट्री हो, आपको कॉस्ट ही 6 रुपये नहीं आ रहा है, आपको कॉस्ट ही आ रहा है 9.5 रुपया। आप बोलोगे भैया इस पर 20% जीएसटी जोड़ूंगा तो मैं कम्पीट नहीं कर पाऊंगा। तो छोटे कंपनीज के पास लड़ने के लिए की है जीएसटी की चोरी, कैश में बेच देता हूँ, 10 में बेच देता हूँ। बड़ा कंपनी भी 10 में बेचता है, मैं 10 में बेचता हूँ, बट बड़ा कंपनी विद जीएसटी बिल देगा, मैं विदाउट जीएसटी बिल दूंगा। तो छोटे कंपनीज को, मेरे को लगता है गवर्नमेंट को स्केल करने के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन, थोड़ा सब्सिडीज, ट्रेनिंग वो दो। और धीरे धीरे मैं तो बोलता हूँ एक मेगा बॉम्ब फोड़ता हूँ, 500 का नोट टाइम के साथ। ऐसा नहीं बोलो 6 महीने के बाद 500 का नोट बंद, तो धीरे धीरे डिजिटल इकोनॉमी आएगा तो आप चोरी नहीं कर पाओगे। अच्छा, तो आपका ये कहना है जैसे अभी 2000 का बंद हुआ, 500 भी आप बंद, मैं चाहता हूँ हो, कैश उतना कम होगा, कैश कम होगा, लोग डेटा पे आएंगे, ट्रैक करेंगे, और जब ज्यादा लोग जीएसटी और टैक्स भरेंगे तो 28% से 10% आएगा, इनकम टैक्स 30% से 20% आएगा, सबके लिए अच्छा है भाई। तो आई थिंक टैक्स रेट कम होने चाहिए, और मैं तो बोलता हूँ 500 करोड़ पे सर्जिकल स्ट्राइक प्लान मैनर में कर देना चाहिए। कर दो सर मैं तैयार हूँ। दिस इज गुड, ये मैंने पहली बार सुना है। बट मेरे को ये समझ में आया था कि 2000 का नोट बहुत स्ट्रैटेजिकली धीरे मार्केट से खत्म कर दिया गया। स्ट्रैटेजिकली करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ एक सिंपल अनाउंसमेंट करना चाहिए, बेस्ट 6 महीने बाद 500 का नोट नहीं रह सकता। आप प्लानिंग कर लो भाई, कोई एक्सक्यूज मत देना कि क्यूआर कोड नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, फिर बोलना मत। 6 महीने बहुत टाइम होता है। आप देखो रियल एस्टेट की प्राइस, गोल्ड के प्राइस कितने बढ़ते हैं, टेम्पररी है। But this is good. This is brilliant. I believe. Amazing.